जय श्री कृष्णा। जन्माष्टमी की हार्दिक शुभकामनाएं आप सभी को। मैं एडवोकेट मंजू मेनारिया। आज हम पढ़ेंगे टोट। टोट का टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं अपन प्रतिनिधि दायित्व। मतलब प्रतिनिधि दायित्व होता क्या है। सामान्यतः कोई भी व्यक्ति केवल अपने दोषपूर्ण कार्यों के लिए उत्तरदायी होता है, अन्य व्यक्तियों के कार्यों के लिए नहीं। लेकिन कतिपय परिस्थितियों में एक व्यक्ति किसी अन्य व्यक्ति के दोषपूर्ण कार्यों के लिए उत्तरदायी हो सकता है और ऐसा माना जाता है कि मानो वह कार्य स्वयं उसी के द्वारा किया गया है। इसे ही प्रतिनिधि दायित्व कहा जाता है। स्वामी और सेवक के कार्य ऐसे ही होते हैं। इसे अपन एक उदाहरण के द्वारा समझेंगे। उदाहरण, एक विद्यालय की दीवार गिर जाने से किसी बालक की मृत्यु हो जाती है। दीवार सार्वजनिक निर्माण विभाग द्वारा बनाई गई थी। प्रतिनिधि दायित्व के अंतर्गत राज्य को इसके लिए उत्तरदायी ठहराया गया। जी गौरीशंकर बनाम स्टेट ऑफ उड़ीसा AIR 2007 उड़ीसा 74, इस केस के अंदर इसको बताया गया है। अब ये रही अपनी किताबी लैंग्वेज जो अपनी किताब में होती है। और कभी कभी आप लो सब्जेक्ट ऐसा कोई कठिन सब्जेक्ट नहीं है, पढ़ने में बहुत इंटरेस्ट आता है और बहुत ही अच्छा सब्जेक्ट है। पर कभी कभी बच्चे घबरा जाते हैं क्योंकि इसकी लैंग्वेज कुछ टफ होती है, कुछ शब्द ऐसे होते हैं जिनका अर्थ बच्चों को समझ में नहीं आता है, तो वो इसको याद नहीं कर पाते और परेशान हो जाते हैं कि भाई हमें तो बहुत टफ लग रहा है। इसके लिए अपन अपनी लैंग्वेज में इसको समझने की कोशिश करेंगे। मैं आपको अपनी लैंग्वेज में समझाने की कोशिश करूंगी, सरल लैंग्वेज में। सामान्यतः कोई भी व्यक्ति केवल अपने दोषपूर्ण कार्यों के लिए ही उत्तरदायी होता है। मतलब कि किसी व्यक्ति के द्वारा कोई दोषपूर्ण कार्य किया जाता है तो सामान्यतः उसी को दोषी ठहराया जाता है। किसी व्यक्ति ने कोई गलत कार्य किया है तो उसके लिए उसी को दोषी ठहराया जाएगा, भाई इसने ये गलत कार्य किया है और इसकी सजा इसी को दी जाए। पर सामान्यतः क्या होता है कि कभी कभी कोई परिस्थितियां ऐसी होती है, तब कतिपय परिस्थितियों में उस अन्य व्यक्ति को भी दोषी ठहराया जाता है। जैसे कि किसी अन्य व्यक्ति के द्वारा कोई दोषपूर्ण कार्य किया जाता है और किसी अन्य व्यक्ति को उसका दोषी ठहराया जाता है। स्वामी और सेवक के संबंध में यही होता है। किसी स्वामी सेवक के द्वारा कोई कार्य दोषपूर्ण कार्य किया जाता है और उस स्वामी को दोषी ठहराया जाता है। ऐसे हम उदाहरण के द्वारा समझेंगे। एक विद्यालय की दीवार गिर जाने से, एक विद्यालय की दीवार गिर जाती है और उसके अंदर किसी बच्चा नीचे आ जाता है और बच्चे की मृत्यु हो जाती है। उस दीवार को सार्वजनिक विभाग द्वारा बनाई गई थी और सार्वजनिक विभाग ने जो दीवार बनाई थी वो इतनी मजबूत नहीं थी और ढह गई, तो उसके लिए उस राज्य सरकार को दोषी ठहराया। प्रतिनिधि दायित्व के अंतर्गत राज्य को दोषी ठहराया गया। जी गौरीशंकर बनाम स्टेट ऑफ उड़ीसा AIR 2007 उड़ीसा 74, इस केस के अंदर इसको बताया गया है। धन्यवाद। ऐसी ही और वीडियो के लिए हमारे साथ बने रहिए। इस चैनल पर आपके लिए ऐसी और अन्य वीडियो आती रहेगी। जय श्री कृष्णा।